हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मॉडर्न पीरियड के ऊपर है। इसमें हम देखेंगे कि वर्ल्ड कंटेक्स्ट में और इंडियन कंटेक्स्ट में मॉडर्न पीरियड का क्या मतलब है। तो मॉडर्न पीरियड एक्चुअली में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो एक व्यापारी कंपनी थी और फिर वो एक पॉलिटिकल पावर बन गई। तो इसमें जो मुख्य रूप से कहानी है मॉडर्न इंडिया, अगर हम मॉडर्न पीरियड का इंडियन कंटेक्स्ट में अध्ययन करें तो जो कॉलोनियल का जो निर्माण हुआ है और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, तो इसकी चर्चा है इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेम ए ट्रेडिंग एंटिटी टू ए पॉलिटिकल पावर, तो इसमें हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद फिर अगर मतलब पीरियडाइजेशन की भी चर्चा इसमें होती है, तो जेम्स मिल जैसे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की चर्चा होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, और सोशियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा होगी। अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न पीरियड की चर्चा करते हैं तो द पीरियड the modern period was globally influenced by major events such as the Industrial Revolution, the rise of nation states, and the American and French Revolution। तो अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट में मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं तो इसमें आता है औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके बाद होता है जो नेशन स्टेट सब का जो राइज होता है, उस सब का जो नए नए जो राज्य सब का उद्भव होता है, उसकी चर्चा करते हैं। साथ ही इसमें अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की चर्चा है। अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इस तरह से हम इन्हीं चीज़ों का इसमें अध्ययन करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि सबसे पहले मॉडर्न पीरियड क्या है। तो मतलब मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री प्राइमरली फोकसेस ऑन द इरा ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड द सिग्निफिकेंट ग्लोबल डेवलपमेंट दैट शेप्ड दिस टाइम फ्रेम। तो जो इसमें हम देख सकते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल का कैसे शासन रहा भारत में। ब्रिटिश कॉलोनियल का राज है, यानी कि ब्रिटिश जो राज कैसे स्थापित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारी कंपनी थी, उसका कैसे वो एक राजनीतिक शक्ति बन गई, कैसे उसने भारत पर शासन किया। उसके बाद जब शासन को क्राउन प्रिंस के अंतर्गत लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के, अब जो इंग्लैंड का संसद भारत के लिए कानून बनाती थी। तो इसमें जो ब्रिटिश पीरियड है उसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद 1857 में जब इसको ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया गया। तो यहाँ पर हम मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियड इज टिपिकली डिफाइंड एज द स्पेनिंग फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी। तो टाइम पीरियड के हिसाब से 18th सेंचुरी से लेकर के जो 20वीं शताब्दी है, 20th सेंचुरी का जो समय है वो मॉडर्न पीरियड के रूप में आता है। इसमें सबसे पहले चर्चा होती है कॉलोनियलिज्म का और इम्पीरियलिज्म का, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। तो कॉलोनियलिज्म का अर्थ होता है उपनिवेशवाद और इम्पीरियलिज्म का अर्थ होता है साम्राज्यवाद। तो हम देख सकते हैं कि भारत क्या था, तो ब्रिटेन का उपनिवेश था, कॉलोनियल था, और उसके साम्राज्य में आता था। तो हम कह सकते हैं द पीरियड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज इट वॉज मार्क्ड बाई ब्रिटिश डोमिनेंस। इट कवर्स द ट्रांजिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ए ट्रेडिंग एंटिटी टू ए पॉलिटिकल पावर। और अगर हम पीरियडाइजेशन की बात करेंगे तो वी में सी दैट and learn about periodization, the process of dividing history into distinct areas based on significant socio-political changes. This includes a critique of early classification that attempt to categorize Indian history into religious period, Hindu, Muslim and British। तो जेम्स मिल जैसे जो इतिहासकार हैं वो भारतीय जो इतिहास है उसको रिलीजियस बेसिस पर यानी कि धार्मिक आधार पर क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और उसको बांटते हैं हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल अवधि के रूप में। इसके बाद चर्चा करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का। तो इसमें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। तो
तो गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड सब था, सर्वे, बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल और सेंसस डाटा सब जो उपलब्ध है, ये सब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के रूप में। इसके अलावा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड सोर्सेज भी हैं, जैसे पर्सनल डायरी हो गया, या उस समय का न्यूज़पेपर हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, या ओरल हिस्ट्री हो गया। तो ये सब आता है नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज के रूप में। आप देख सकते हैं, अगर मतलब हिंदुस्तान सब में देखेंगे तो देखेंगे 73 वर्ष पहले 80 वर्ष पहले जो अखबार सब में निकलता था, तो वो सब क्या है, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज के रूप में उसको हम समझ सकते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का। The period was globally influenced by major events such as the Industrial Revolution, the rise of nation states and the American and French Revolution। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा करेंगे तो मॉडर्न पीरियड का, तो इसमें आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साथ ही अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी इसमें चर्चा होती है। फिर आता है सोशियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हाउ ब्रिटिश पॉलिसीज अफेक्टेड रूरल लाइफ, ट्राइबल सोसाइटीज एंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म, द एजुकेशन सिस्टम एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म लीडिंग टू इंडिपेंडेंस। तो अगर हम सोशियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसी ने ग्रामीण क्षेत्र के जीवन को प्रभावित किया, ट्राइबल सोसाइटी को, और जो पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट था, हस्तशिल्प था, उसको कैसे प्रभावित किया। जो कलाकार थे, जो शिल्पी थे, जो शिल्पकार थे, वो लेबर बन गए। यहाँ का जो मलमल उद्योग था पूरे दुनिया में, और जो रेशम उद्योग था पूरे दुनिया में फेमस, तो वो सब बंद हो गया। ब्रिटिश यहाँ से बहुत सस्ते दाम पर जो रॉ मटेरियल सब ले जाते थे इंग्लैंड में, और यहाँ से इंग्लैंड से जो आयातित माल सब आता था, बना वस्त्र सब आता था, और यहाँ का जो उद्योग धंधा है ये सब चौपट हो गया। तो सोशियो पॉलिटिकल अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसी ने ग्रामीण जीवन को, ट्राइबल सोसाइटीज़ को और ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट है उसको प्रभावित किया था। इसके बाद अगर हम सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें आता है एक रिटेन सोर्सेज। रिटेन सोर्सेज में क्या आता है, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आता है। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेन डिटेल्ड रिटेन रिकॉर्ड ऑफ एवरी पॉलिसी, डिसीजन, इन्वेस्टिगेशन एंड एग्रीमेंट। दिस आर प्रिजर्व्ड इन आर्चीव्स एंड रिकॉर्ड रूम। उसके बाद आता है सर्वे और सेंसस। तो उसमें ब्रिटिश काल में बहुत सारे जो सर्वे सब हुए हैं, जनगणना हुआ है, वो भी एक रिकॉर्ड है। द ब्रिटिश कंडक्टेड सिस्टमेटिक सर्वे। इसमें ये अलग अलग तरह का सर्वे हम देख सकते हैं, बोटेनिकल, जूलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ। उसके बाद समय समय पर जनगणना भी हुआ, पीरियोडिक सेंसस टू मैप द लैंड, पीपुल एंड रिसोर्सेज। ब्रिटिश काल में जो जनगणना हुआ वो ज़मीन का, आदमी का और संसाधन का, which remain vital record today। आज वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बन गए हैं। इसके अलावा पर्सनल अकाउंट्स भी हैं, डायरीज, बायोग्राफीज एंड मेमोरीज ऑफ की फिगर्स सच एज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड ट्रेवलर्स प्रोवाइड डीप इंसाइट इनटू द लिव्स एंड थॉट्स ऑफ द पीपुल। फिर न्यूज़पेपर और जर्नल सभी रिकॉर्ड के रूप में है। तो उसमें क्या आता है, दीज ऑफर कंटेम्प्रेरी व्यूज़ ऑन इवेंट्स, एडिटोरियल्स एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। इसके बाद कुछ लिटरेचर भी है। जैसे लिटरेचर की बात करें तो नोवेल बुक है, नोवेल एंड बुक्स रिटन ड्यूरिंग द पीरियड रिफ्लेक्ट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंटिमेंट ऑफ द ईरा। अब इसके बाद हमें अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो इसमें आता है कॉलोनियल आर्किटेक्ट। उसके कॉलोनियल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसमें जो बिल्डिंग बनाया गया, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल इन कलकत्ता और वेरियस फोर्ट्स, ट्रेड वेयर हाउस, ये सब आता है इसमें। तो बिल्डिंग लाइक द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता और वेरियस फोर्ट्स एंड ट्रेड वेयर हाउस as for example Bombay Cotton Exchange serve as evidence of British administrative and economical influence। तो इस तरह से कुछ पेंटिंग्स है, कॉइन है, ये सब सोर्स के रूप में आता है।
और मॉडर्न टेक्नोलॉजी सोर्सेज की बात करें तो इसमें आता है फोटोग्राफ, ऑडियो और फिल्म। इस तरह से हम इसका अध्ययन करते हैं। और उसके बाद जो ब्रिटिश ने बहुत सारा जो रिकॉर्ड सबको मेंटेन किया, इसका अकाउंटेबिलिटी है और रेफरेंस दिया जाता है। फिर इफेक्टिव गवर्नेंस की बात की जाती है। फिर रिकॉर्ड का प्रिजर्वेशन हुआ। इन बातों से हम मॉडर्न पीरियड को समझ सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण टूल्स हैं इनको समझने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें से किसी खास टॉपिक को आप समझना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो इसके लिए हम अलग से आपको वीडियो बना देंगे। और तो इस तरह से हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न टाइमलाइन है, उसको समझा।